इंसानों ने 21st सेंचुरी में जिस तरीके से पृथ्वी को बदल कर रख दिया है, उसको देखकर यही लगता है कि हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना घर खोजना होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि शीघ्र ही संसार के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर मानवों को भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात का प्रतीक्षा होगा कि आखिर कब तक हम दूसरे ग्रहों में अपना घर बना सकते हैं। ब्रह्मांड में बहुत ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसा दूसरा कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं और यहाँ जीवन पनप सकता है। इसको हमारे लिए प्रकृति ने अनुकूल बनाया है। फिलहाल आज की वीडियो में हम इंसानों के द्वारा दूसरे ग्रहों पर घर कब तक बनाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय काफ़ी ज़्यादा रोचक और ख़ास रहने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। खैर, चलिए अब वीडियो को आरंभ करते हुए देखते हैं कि आखिर कैसे और कब इंसान अपना दूसरा घर किसी दूसरे ग्रह पर बना सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मंगल पर लोगों को भेजना और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद किसी जगह पर घर बनाना एक जैसा ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों बातें कभी भी एक समान नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ स्पेस एक्स के मुख्य एलॉन मस्क की बात करें तो उनके हिसाब से साल 2050 तक मंगल के ऊपर लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले एक नगर बनाने का उनका लक्ष्य है। अब इस बात को सुनकर कई लोग सोचेंगे कि आज के तकनीक को देखकर इसको संभव कर पाना लगभग असंभव ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोलर सिस्टम किस ग्रह पर इंसान अपना घर बनाने का सोच रहा है? ये एक बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पर मंगल की बात करें तो आने वाले कुछ दशकों में इसके ऊपर शायद इंसान अपना घर हकीकत में बना सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 2050 तक शायद मंगल पर इंसान सच में रहने लगेंगे। खैर, वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगल पर अगर घर बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पानी की ज़रूरत होगी, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि बर्फ़ को पिघलाकर हमें वहाँ पानी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक पदार्थों को आपस में मिलाकर भी पानी वहाँ पर हम बना सकते हैं। पानी की उत्पत्ति से हम वहाँ आसानी से खेती कर सकेंगे और लोगों को आसानी से खाना उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा पानी से मिलने वाला हाइड्रोजन रॉकेट्स में ईंधन का काम भी करेगा। अगर हम मंगल पर इंसानों की घर बनाने की बात विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ज़्यादातर वैज्ञानिकों को ये आज भी असंभव ही लगता है। कुछ वैज्ञानिकों को ये भी कहा गया है कि 2050 तक किसी भी हाल में इंसान वहाँ घर नहीं बना सकता है। वैज्ञानिकों का एक गुट ये कहता है कि आज भी हम इंसानों को मंगल पर घर बनाने के सपने को सपना ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम मंगल के ऊपर आज के तकनीक के ज़रिए किसी भी हाल में घर नहीं बना सकते हैं,
परंतु ये बात तय है कि आने वाले कुछ दशक में इंसान मंगल के ऊपर ज़रूर घर बना देगा। चाइना के मुताबिक वो अपने सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2033 तक मंगल के ऊपर भेजने वाला है। अगर हम यहाँ नासा की बात करें तो वो 2030 के अंतिम चरणों में या 2040 के प्रारंभिक चरणों में इंसानों को मंगल के ऊपर भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर किसी तरह ये इंसान मंगल पर पहुंच जाते हैं, तब अगला कदम वहां पर इंसानों से भरा हुआ शहर को बनाने का होगा, जो कि शायद इस वीडियो का भी मूल विषय है। इसके अलावा एक रोचक बात यह भी है कि अगर इंसान किसी तरीके से मंगल के ऊपर अपना शहर बना भी लेता है, तब इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से पृथ्वी को भूल ही जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि अगर हमें मंगल के ऊपर घर बनाने हैं तो कुछ हद तक वहाँ पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम कब तक यहाँ आत्मनिर्भर बन पाते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मंगल पर इंसानों का बसना उतना ही मुश्किल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर किसी सुनसान द्वीप पर रहने के जैसा ही मंगल पर रहना होगा। जैसे द्वीप पर रहने के लिए बाहर से चीज़ों को ऑर्डर करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हमें मंगल पर रहने के लिए पृथ्वी से चीज़ों को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के ऊपर हम चाह कर भी कोई ट्रैक या अंतरिक्ष यान नहीं बना सकते। इसके अलावा मंगल के ऊपर मौजूद कई सारे साधनों को भी हमें सही से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में अब स्पेस टूरिज़्म का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लोगों के हिसाब से ये टूरिज़्म आने वाले समय में एक भविष्यवादी सोच में बदलकर हमारे नज़रियों को ही परिवर्तित कर देगा। इसके अलावा खनिजों का माइनिंग भी मंगल पर इंसानों के बसने के लिए मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए आप प्लैनेटेरियम को ही देख लीजिए। अगर मंगल के ऊपर इसके जैसे कुछ दुर्लभ व कीमती मिनरल्स का स्रोत मिल जाता है, तब कारोबारों के नाते ही वहाँ लोगों का आना जाना तो बना रहेगा। खैर, एक बात तो तय है कि मंगल के ऊपर रहना तो वहाँ पर कुछ अहम व ख़ास ढूंढना होगा, जिससे वहाँ बसने में भी हमें आसानी होगी और पृथ्वी के लिए भी कुछ खास चीज़ें मिल जाएंगी। एक रोचक बात ये भी है कि मंगल के ऊपर बसने के लिए हर एक इंसान चाहता है, लेकिन वहाँ पर बसना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं।